वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 44। इलाहाबाद 13 नवंबर सन 1936। परमार्थ की चाल चलने के लिए दुनिया से उदासीनता पैदा होना और मालिक के चरणों में प्रीत और लगन जागना जरूरी है। उसका उपाय ये है कि जरूरत से ज्यादा तवज्जो दुनिया में न लगाई जावे और मालिक की आराधना भय, भाव और अदब से की जावे। शुरू में स्वामी सेवक का भाव, उसके बाद पिता पुत्र भाव और आखिर प्रेमी प्रीतम अथवा स्त्री पति भाव होंगे। प्रीत और लगन का जागना जरूरी है, वास्ते इसके कि परमार्थ की चाल दुरुस्ती से जारी रहे। पहली बात तो यह है कि इस दुनिया से उदासीनता पैदा होनी चाहिए। इसके लिए बहुत दूर तलाश करने के वास्ते जाने की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा खुद पर ही इस तरह की हालतें गुजरती रहती हैं और दुनिया में भी देखने में आता है कि बड़ी बेबसी और लाचारी है। कोई जतन और कोशिश पेश नहीं जाती। एक उलझन सुलझने नहीं पाती, दूसरी खड़ी हो जाती है। हजार बंदोबस्त और इंतजाम करने पर भी दुख, तकलीफ, मुसीबत और तरद्दुद से बिल्कुल पीछा नहीं छूट सकता। इन सब उलझनों और तरद्दुदात से छूटने का सिर्फ यही उपाय है कि जितने दर्जे में अपने गुजारे और यहाँ के लोगों से व्यवहार व बर्ताव के लिए जरूरी और जायज है, उससे ज्यादा तवज्जो इस दुनिया में न लगाई जावे और रोज बरोज उसमें भी कमी की जावे। इस दुनिया को कभी अपना घर और रहने की जगह न समझे। इस बात का पक्का इरादा कर ले कि हमें इस देश को छोड़कर अपने निज घर जाना है। हकीकत में ये अपने असली और निज घर से बहुत दूर हो गया है और दुनिया में इसकी तवज्जो इस कदर जज्ब हो गई है कि अपने पिता और स्वामी को भूल और बिसर गया है। अपने पिता यानी सच्चे मालिक की याद करना और वह कार्रवाई करना जिसमें रोज बरोज उससे नजदीकी हासिल हो, इसका निज धर्म है। अंतर में जो शब्द चैतन्य की धार आ रही है वह स्वामी है और यह उसकी अंश और सेवक है। भय, भाव और अदब के साथ अपने प्रीतम की आराधना और सेवा करना सेवक का धर्म है। बाहर जिस चोले में वो धार पूरे तौर पर प्रकट हो वो संत सद्गुरु हैं, और जिनमें कम दर्जे में प्रकट हो या जो उस धार से मेला करने की साधना कर रहे हों और जिनकी कार्रवाई उस धार के जेर असर होती हो, वे साध, प्रेमी और भक्तजन हैं। उनसे भय, भाव और अदब के साथ नाता जोड़ना चाहिए। अंतर और बाहर स्वामी की सेवा और आराधना करने से इसका घाट बदलता जाएगा और दिन ब दिन अपने प्रीतम के निकट होता जाएगा। ये विधि इस देश से सच्चा छुटकारा पाने की है। इसके अलावा और किसी कार्रवाई से इस देश से छुटकारा नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म का फल मिल सकता है। सच्चे छुटकारे की कार्रवाई सिर्फ संत मत में है। कर्मों का कटना और इस देश से छुटकारा और निपटारा करना सिर्फ सत्य देश की सत्यधार से मेला होने पर हो सकता है। सब मजहबों में अपने अपने दर्जे के मुताबिक धर्म और नीति है। उनका पालन करने से इस देश का बर्ताव बहुत कुछ दृष्टि के साथ हो सकता है, बल्कि कुछ ऊंचे घाट तक रसाई भी हो सकती है। ब्रह्मपद में गति होने पर वो बमुकाबले यहाँ के सच्चे मालिक के बहुत निकट और नजदीक हो जाएगा, मगर उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म की धार, शिव की धार
शक्ति की धार, प्राण की धार का जरिया इस्तेमाल करने से चाहे ऊंचे ही घाट पर जाकर बैठे, नीचे उतरने की डोरी लगी रहती है। चाहे नीचे ही घाट पर बैठा हो, मगर सत्यधार की संध प्राप्त हो गई है तो वह ब्रह्म पद में जाकर बैठने वाले से बढ़कर है। उसको सिर्फ शेष कर्मों से छुटकारा पाना है, जो सहज में कट जावेंगे और मालिक अपनी दया से माफ कर देगा। जिनको मालिक की शरण नहीं प्राप्त हुई है, वे चाहे संसारी नुक्ते निगाह से बेगुनाह मालूम होते हों, लेकिन बढ़ के गुनहगारों में समझे जावेंगे। उनके कर्मों का जखीरा अभी रखा हुआ है। बरख्शिश के जिनको मालिक की शरण प्राप्त है, वे चाहे अभी गुनहगार मालूम हो, उनके गुनाह सब माफ हो जावेंगे। नीचे घाट पर रहना गुनाह है और ऊंचे घाट पर सत्यधार के द्वारा जाना बेगुनाही है। जिस कार्रवाई से सत्यधार से नजदीकी हासिल हो वह धर्म और परमार्थ है और बाकी सब अधर्म और अनर्थ है। जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, परमार्थ की कार्रवाई शुरू होने के लिए किसी कदर इस दुनिया से सच्ची उदासीनता, बैराग और परमार्थ की सच्ची चाह और गरजमंदी पैदा होनी चाहिए। बिना इनके पैदा हुए दुनिया से तवज्जो हटकर गुरु और मालिक की प्रीत में नहीं लग सकती। जहाँ जहाँ इसकी तवज्जो लगी हुई है, वहाँ इसका मोह और बंधन है जो इसको दुनिया में फंसाने वाला है। जब इसको इस बात का तजुर्बा होगा कि जिस कदर तवज्जो दुनिया में जाती है, उसी कदर भारी नुकसान होता है, यानी सत्यधार से दूरी होती है, तब इसको भय पैदा होगा। उस भय के साथ में गुरु में भाव आवेगा कि सिर्फ उन्हीं से संबंध और नाता जोड़ने से इस देश से छुटकारा हो सकता है और यहाँ की तपन से बचाव हो सकता है। तब अदब पैदा होगा। अपने मन को नीचा डालकर और मारकर गुरु की मर्जी में चलना, ये अदब है। गुरु के चरणों में भय भाव और अदब आना चाहिए। शुरू में स्वामी सेवक का भाव रहेगा, इसके आगे दूसरे और भी इससे आला दर्जे के भाव हैं, मसलन पिता पुत्र भाव, सखा भाव और स्त्री पति भाव। हर भाव का अलहदा अलहदा जौहर है। जब वो जौहर पैदा होगा तब उस भाव का अधिकार जागेगा। जिस भाव का अधिकार नहीं पैदा हुआ है उसमें नहीं बढ़ता जा सकता है। देखा देखी और सुना सुनी से काम नहीं चलेगा। पिंड तक के सिमटाव के लिए जहाँ मन सूरत पर गालिब है, स्वामी सेवक भाव ही रहेगा। पिंड के परे त्रिकुटी तक जहाँ सूरत मन पर गालिब है, पिता पुत्र भाव रहेगा। दसम द्वार में पहुंचकर जब सूरत तन और मन से न्यारी हो जावेगी और प्रेम जागेगा, तब प्रेमी प्रीतम और स्त्री पति भाव पैदा होगा। प्रेम का अधिकार सिर्फ सूरत को है। सूरत प्रेम कर सकती है। जब तक सूरत तन और मन से न्यारी नहीं हुई है, ये भाव नहीं आ सकता। फरमाया है, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निजधाम। गुरु भक्ति मुख्य है, वो स्वामी सेवक भाव में ही होगी। वैसे सत्यलोक तक भक्ति रहेगी, मगर दसम द्वार तक तन और मन से सूरत के न्यारे होने पर प्रेम का अधिकार हो जाएगा। सत्यलोक में पहुंचकर ज्ञान प्राप्त होगा। स्वामी सेवक भाव में भय भाव और अदब रहता है। भाव इस बात का कि मालिक और गुरु हमारे परम हितकारी, रक्षक और सहाई हैं। अगर दुख और तकलीफ की हालत गुजरती है तो वह उनकी तरफ से नहीं है, वह हमारे कर्मों की वजह से है। उसमें भी हमारा फायदा है।
जल्द कर्म कटकर इस देश से छुटकारा हो जाएगा। चाहे कैसी ही हालत बीते, उसमें जरूर हमारा कोई ना कोई फायदा मुतसव्वर है, मसलहत से खाली नहीं है। जब इस तरह का भाव आया तो उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अदब पैदा होगा, यानी हम वह काम करें जिसमें वह हम पर खुश और मेहरबान होवे, बिना चूचना के उनकी मर्जी के माफिक बरतने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। संशय रहित आज्ञा पालन होगा, गुलाम की तरह अपने को मालिक के तय सौंप देगा। स्वामी सेवक भाव में बड़े ऊंचे दर्जे का बर्ताव होता है, जैसा कि इस दृष्टांत से जाहिर होता है। पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? जवाब दिया कि जिस नाम से आप पुकारें। क्या काम करोगे? कहा कि जो काम करने को हुक्म देंगे। क्या खाओगे? जो आप खिलावेंगे। क्या पहनोगे? जवाब दिया कि जो आप पहनावेंगे। पुराने जमाने में जबकि गुलामी की प्रथा यानी रिवाज था, गुलाम अपने मालिक के साथ इसी तरह से बर्ताव करते थे और मालिक भी उनको अपने मुतबन्ना यानी दत्तक पुत्र के समान समझते थे। और यह और बात है कि आइंदा चलकर किसी जमाने में इस प्रथा में बहुत बुराइयां आ गईं, जिनकी वजह से इस प्रथा को हटाने की जरूरत हुई। स्वामी सेवक भाव में कभी ये ख्याल नहीं होता कि मालिक हम पर जुल्म और सितम करेगा, बल्कि वह जो करेगा हमारे बेहतरीन फायदे के लिए होगा। कभी चाहे धक्के भी मिलें, कुकर के समान दरवाजा नहीं छोड़ेगा। हमेशा टुकड़े की आस में बैठा ही रहेगा कि जब टुकड़ा मिलेगा हम लेंगे। इस प्रकार का आसरा गुरु और मालिक का होना चाहिए। स्वामी सेवक भाव आगे चलकर पिता पुत्र भाव में तब्दील हो जाता है। इस भाव में एक किस्म का हक सा रहता है, जैसे पुत्र को हक होता है। पुत्र अपने पिता से सब कुछ ले सकता है, पर उसका उस पर एहसान नहीं होता, और जहां एहसान नहीं वहां कर्म बोझ भी नहीं। जिसका एहसान हो उससे नहीं लेना चाहिए। पुत्र सिवाय अपने पिता के किसी दूसरे से नहीं लेता है। अपने माता पिता से चाहे लड़ झगड़ कर ही ले, पर उसका बोझ नहीं मानता। चाहे दुख तकलीफ हो, माता पिता को अपना हितकारी ही समझता है और उनका आधार नहीं छोड़ता, बल्कि ज्यादा तकलीफ और दुख दर्द हो तो ज्यादा आधार प्राप्त करने के वास्ते उनकी तरफ ज्यादा रुजू होता है। सिवाय माता पिता के कहीं और जगह से उसे कुछ आधार मिलने की आस ही नहीं है। न बच्चा अपने माता पिता के सिवाय किसी को जानता है। उसको अपनी माता से खून के रिश्ते का प्यार है। उसकी देह माता के खून से बनी है और उसके दूध से उसका पालन हुआ है, जो उसके अंदर मौजूद है। ये और बात है कि बड़े होने पर और बातों में अपनी तवज्जो लगाकर माता पिता को भूल जाए और उनकी प्रीत जाती रहे या कम हो जावे। दृष्टांत का एक अंग लेना चाहिए। इस देश में ऐसी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती जिसका किसी बात पर पूरे तौर पर इतलाक हो। राधा स्वामी दयाल माता पिता हैं, सूरत उनकी अंश है। अभी सूरत तन और मन से बिल्कुल न्यारी नहीं हुई है। जब सूरत का कुछ अंग बरामद हो तो वह बच्चा है, और राधा स्वामी दयाल उस सूरत बच्चे को पालते हैं। ये पिता पुत्र भाव है। जब सूरत तन और मन से न्यारी हो जाएगी तब प्रेम पैदा होगा और स्त्री पति भाव शुरू होगा। प्रेम आने पर सब जतन और कोशिश खत्म हो जाते हैं, फिर कुछ करना नहीं रहता। सब साधना खत्म हो जाती है और वही साध है। अब जो कुछ कार्रवाई होती है उसका करने वाला
वो नहीं है, बल्कि उसका प्रेरक मालिक है। मालिक की प्रेरणा से सब काम होता है। स्त्री प्रतिभाव का ये मतलब है कि अब शब्द की कशिश का असर सूरत पर पूरे तौर पर होता है। सूरत अब कशिश में आ गई। मालिक और इसके दरमियान जितने पर्दे थे सब दूर हो गए, वह अब प्रेम स्वरूप हो गई। सूरत और शब्द अब एक हो गए। होए एक सतलोक ठिकान। पाठ में शब्द निकला, बुलहवसी और कपटी जन को नेक न धुन पति आई, हिर से हवस से कुछ नहीं होता, तन मन देव चढ़ाई। इसको खबर नहीं है कि मैं चाहता और मांगता क्या हूं। जो चाहता कुछ और है और मांगता कुछ और है, वो कपटी है। किसी चीज के हासिल करने का अधिकार अभी नहीं पैदा हुआ है, मगर चाहता है कि वह मिल जाए। इसका नाम हवस है। खुद को वह चीज मिली नहीं, दूसरों को जिनको मिली है देखकर हिर्स करता है।